बाकी जो जुल्म हुए हैं। 2025 में जो भारत की इमेज बन चुकी है, जो भारत के अंदर नया जो है धर्मों को लेकर एक दूसरे के लिए नफरत भारत के लोगों के अंदर, उनके दिलों में जो हिंदू मुस्लिम के खिलाफ जो है एक दूसरे के खिलाफ जो नफरत भरी जा रही है, इसका सीधा सीधा क्रेडिट मेरे हिसाब से तो बीजेपी गवर्नमेंट को जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी की सरकार आने के बाद से यानी कि 2014 के बाद से ऐसा माहौल नहीं बना है और ये पहले से ही लोगों के मन में था, या फिर कांग्रेस के टाइम पर भी इस तरीके के दंगे होते थे, इस तरीके की साजिशें मुसलमानों या फिर अल्पसंख्यकों के खिलाफ की जाती थी, तो आज की वीडियो आपकी आंखें खोल देगी। आदाब, मैं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं टीएन न्यूज। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिसको देखकर अगर आप अनभक्त हैं तब भी आपके मन में यह सवाल उठेगा कि वाकई 2014 के बाद से भारत की इमेज को किस तरीके से बदला गया है और किस तरीके से ये सरकार यानी कि बीजेपी की जो सरकार है जो हमारे देश को चला रही है, किस तरीके से इसने भारत की तरक्की को एक साइड रखकर भारत के लोगों के अंदर एक दूसरे को लेकर उनके मन में नफरत भरी है। इसके अलावा दूसरा कोई भी काम नहीं किया गया है। दरअसल भारत के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक जमात है जिसको हम जमात इस्लामी हिंद के नाम से जानते हैं। सन 2024 में इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से पब्लिक के लिए एक इज्तिमा रखा गया, हैदराबाद में इसको ऑर्गेनाइज किया गया और इसके अंदर इन्होंने एक ऐसा मॉड्यूल पेश किया जिसके अंदर 2014 के बाद से 2024 एंड तक जो वाकये घटे, जो घटनाएं घटी, उसमें चाहे फिर बुलडोजर बाबा का कहर हो या फिर मुसलमान नौजवानों को पकड़कर उनकी हत्या करना हो एनकाउंटर के नाम पर, या फिर एनआरसी या सीए के तहत दिल्ली के अंदर हुड़दंग मचाना हो, मुसलमानों को किस किस तरीके से परेशान करना हो, अलग अलग जो है इनके खिलाफ साजिशें की गई हैं। 2014 से लेकर 2024 तक ये पूरा बीजेपी का काला चिट्टा इस इज्तिमे के अंदर रखा गया और इसको किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया, ये वीडियो आप देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और बाकी जो जुल्म हुए हैं, सरकार आई, मोहसिन शेख को कत्ल कर दिया गया, मस्जिद की सीढ़ी पे अखलाक हुआ, नजीब हुआ, रोहित तैमुला, हाफिज जुनैद, पहलू खान, अफराजुल, अलीमुद्दीन, जुबूद, फिर शाहीन बाग का मसला हुआ, फिर दिल्ली में दंगा हुआ, जामिया में पिटाई हुई, ये सारे के सारे वाक़यात, फिर ये मणिपुर, ये 10 साल के पूरे वाक़यात हैं। ये हेट क्राइम जो क्या है, किसको कहते हैं, कैसे होता है, हेट क्राइम के तहत किसको किसको मारा गया, मजलूम अंसारी, मोहसिन शेख, जुनैद, ये सारे वो लोग हैं। उसके बाद ये हेट स्पीच के जरिए जो माहौल ख़राब कर रहे हैं ये लोग हैं, जिसमें से कपिल मिश्रा हैं, योगेश्वर आचार्य हैं, आसाम का चीफ मिनिस्टर है, अमित शाह है, परवेश वर्मा है, अनुराग ठाकुर, मोदी खुद हैं और ये उत्तर प्रदेश के एक एमएलए है। उसके बाद ये हेट स्पीचेस कितनी 2023 में कितनी ज़्यादा हुई और ये सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया और मीडिया में फैला रहे हैं। इन लोगों के खिलाफ हमने ऑलरेडी केस दिया हुआ है, इस केस को हम जीत चुके हैं, जिसमें इन पे फाइन हुआ, कंटेंट हटाया गया और माफीनामा चलाया। अब इस हेट क्राइम से कैसे बचा जाए, तो ये हमारे मैकेनिज्म की बातचीत है उस पर। ये बुलडोज़र का पूरा सेटअप है कि कहाँ कहाँ कैसे बुलडोज़र चले, कैसे लोगों को पीटा गया, ये आसाम में कैसे जंप किया उसने, उत्तर प्रदेश में 1535 घर गिराए, 260 घर 59 घर मध्य प्रदेश में, ये उसकी पूरी बातचीत और ये कोर्ट मध्य प्रदेश ने क्या कहा क्या नहीं कहा, ये पूरा डिस्कशन है। और ये पूरे मकानात हैं जो गिराए गए, ये नूह में है, ये भीलवाड़ा में है, ये अपने जावेद मोहम्मद साहब का मकान है, अपने रुकन जमात नाज़िम शहर इलाहाबाद। उसके बाद जो है ये नावगांव आसाम है, फिर ये आसाम है, फिर जो है बुलडोजर पर, फिर ये हरियाणा है, ये मध्य प्रदेश वाला जो आप बता रहे थे छतरपुर में, इसमें गाड़ियाँ भी तोड़ दी उसकी, ये जहांगीरपुर जो हाल में हुआ सब 3 महीने बाद अब हम लोगों ने बुलडोजर को उड़ा के सुप्रीम कोर्ट से डंप कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी कारनामा कबूल फरमाएं। पुलिस जिस तरह से ज्यादती करती है कि 18,000 हाफ इनकाउंटर किए हैं, पैरों में गोली मारी, ये उसका सिंबल है। फिर ये सीए का टाइमलाइन है, कैसे 2016 में सीए इंट्रोड्यूस हुआ, फिर एनआरसी आया, फिर एनआरसी आसाम की लिस्ट आई, फिर शाहीन बाग हुआ, फिर शाहीन बाग के साथ दिल्ली में प्रोटेस्ट हुए, फिर जामिया में पिटाई हुई, फिर हम लोगों को यहाँ 19 दिसंबर को ये मैं हूँ, ये उमर है, हम सबको एक साथ जेल में डाल दिया गया।
फिर ये जामिया तो आपने देखा कि किस तरीके से हैदराबाद में हुए इस इज्तिमे में ये मॉड्यूल लोगों के सामने पेश किया गया। और जमात इस्लामी हिंद एक ऐसी सिंगल जमात है जो इन मामलों के अगेंस्ट में जाकर कोर्ट में जो है अपील करती है और बीजेपी के खिलाफ, यानी कि जो भड़काऊ भाषण देते हैं वो चाहे फिर हमारे गोदी मीडिया के एंकर हो या फिर सोशल मीडिया पर जो लोग हिंदू मुस्लिम को आपस में भड़काने की कोशिश करते हैं, इनके खिलाफ जो है कोर्ट में मुकदमा लड़ती है। तो ये जमाते इस्लामी हिंद जो है भारत के अंदर एकता किस तरीके से रखी जाए इसके ऊपर काम करती है, विशेष रूप से मुसलमानों के अधिकारों को लेकर यह काम करती है। तो आपने इस पूरी वीडियो को देखा और आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से 2014 के बाद से बीजेपी ने भारत के युवा के अंदर, भारत के युवा के ही नहीं बल्कि बच्चा क्यों ना हो या फिर बुजुर्ग क्यों ना हो, हर किसी के मन में ये हिंदू मुस्लिम का विवाद पैदा किया है। हिंदू मुस्लिम को लेकर एक दूसरे के मन में जो है नफरत का पौधा बोया है। जब बीजेपी की सरकार आई तब बीजेपी की तरफ से बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन एंड में मिला क्या वो हम सबके सामने है। परसों ही होली भारत देश के अंदर खेली गई और होली के अंदर किस तरीके का माहौल बनाया गया, कैसे मस्जिदों को ढका गया, इससे पहले भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। भारत के अलग अलग स्टेट्स में, वो चाहे फिर पंजाब का लुधियाना हो, यूपी का उन्नाव डिस्ट्रिक्ट हो, ऐसे अलग अलग बहुत जगहों पर होली के इस प्यारे से महोत्सव पर दंगा हुआ है, लोगों को भड़काया गया है, लोगों के यहाँ जो है मारपीट की गई है, कांग्रेस लीडर के ऊपर गोलियां चलाई गई हैं। तो इस तरीके का माहौल जो बनाया गया है, इसका बीज बीजेपी की तरफ से 2014 में रखा गया था और इसका जीता जागता उदाहरण है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश स्टेट। इस स्टेट के आप 2014 के बाद से जुर्म उठाकर देख लीजिएगा किस तरीके से मुसलमानों को यहाँ पर दबाया, मारा और परेशान किया गया है। इस पूरी वीडियो के ऊपर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आदाब, मैं ताहा नसीम।